हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे हेनरी लॉ, ग्राफ तक उसको देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ का लिमिटेशन, वो इसका क्या कंडीशन है, या लिमिटेशन इसका बोल सकते हैं, या हेनरी लॉ जो है वो किस कंडीशन पर अप्लाई होता है। समझ रहे बच्चों? तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कंडीशन फॉर हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ के लिए कंडीशन क्या है, मैंने किस कंडीशन पर ये हेनरी लॉ ओबे करेगा, पालन करेगा। इसका पहला कंडीशन है, पहला देखिए कि जो सॉल्यूशन बनाने वाले हैं वो सॉल्यूशन में जो गैस डालेंगे वो गैस जो होता है रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो सॉल्वेंट हमारे पास है, जैसे वाटर है, हमारे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर में हमको ऐसा गैस डालना है जो इससे रिएक्ट नहीं करे, उसी पर हेनरी लॉ काम करता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास वाटर में हम इसको डाल सकते हैं H2 को, ये ठीक ठाक है। अगर हम इस पे डालते हैं वाटर में अगर हम NH3 को डालते हैं तो ये इस पे काम नहीं करता है। अब काम नहीं करता, इसका रीजन क्या है थोड़ा सा आपको बता देंगे। ठीक है, इसका रीजन है कि देखिए H2O प्लस NH3, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा NH3 ऐसे इस तरह से प्लस, और इसके बाद देता है NH2 माइनस, इस तरह से ये टूट जाकर बन जाता है। तो ये टूटने वाला क्रिया हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये रूल को ये पालन नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, रूल नंबर 1 है इसका, क्या कंडीशन है कि जो गैस होता है, जो गैस है, गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन कि ये गैस है, और गैस है तो याद रखिए टेम्परेचर ना हाई होना चाहिए और ना प्रेशर हाई होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ना टेम्परेचर हाई होना चाहिए ना प्रेशर, अर्थात टेम्परेचर और प्रेशर जो होना चाहिए, यानी कि प्रेशर जो है, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत हाई होता है तो वो ये काम नहीं करेगा। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो मॉडरेट होना चाहिए, मतलब औसत होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, औसत होना चाहिए। समझ रहे बात को? थोड़ा सा देखिए, ये हमारे पास रहा कंडीशन। अब हम बात करेंगे आगे कि ये जो है इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो हम इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, और इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि आगे हम लिखें। देखिए इसमें कुछ क्रम है, ठीक है, लिख दे रहे हैं, ये बहुत ही नोट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। सोबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। हम सोबिलिटी, देखिए हम वाटर में गैस की सोबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास जो होता है हीलियम बहुत लेस घूमता है, जल में हीलियम बहुत कम होता है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन बहुत कम होता है। समझ रहे हैं बात को? हीलियम के बाद हमारे पास N2 है, नाइट्रोजन गैस, ये बहुत कम होता है। नाइट्रोजन के बाद हमारे पास क्या है, CO2 है, ये भी बहुत कम होता है। उसके बाद O2 है, उसके बाद NH3, ये सभी, ये देखिए ये बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि ये रिएक्ट करता है। याद रखिएगा, ये सोबिलिटी पूछेगा, देखिए सोबिलिटी को कहा कि हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन को और NH3 को जल में घोला जा रहा है, तो कौन अधिक घुलेगा, तो हम लोग हमेशा टिक करेंगे NH3 को, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, उसमें जाकर ये जुड़ता है हाइड्रोजन के साथ, और जुड़ने के बाद ये अपने आयन में डिसोसिएट होता है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है, इसलिए सोबिलिटी जो होता है NH3 का सबसे अधिक होता है। समझ रहे बात को? मिटाने वाला कितने बच्चे मिटाने वाला हो? ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है हेनरी लॉ का? हम लोग गर्मी का मौसम है,
अभी लॉकडाउन का चल रहा है, इसलिए थोड़ा दुकान पे भीड़ नहीं लगाना है। नहीं तो इस गर्मी के मौसम में हम लोग बहुत लोग सोडा वाटर पीते हैं। तो सोडा वाटर का जब हम बॉटल खोलते हैं या बियर बॉटल खोलते हैं तो देखते हैं कि वो बोतल खोलते ही वहाँ से गैस क्रिएट होकर गैस बाहर निकलता है। तो वो जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसको सोडा वाटर में घोलाया गया था। तो ये जो होता है हेनरी लैब काम करता है। तो यानी जो सैम्पिंग में इसका पहला नंबर एप्लीकेशन है, जो सैम्पिंग है या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को डिजॉल्व किया जाता है, डिजॉल्व होना। ये हेनरी लैब एप्लीकेशन है, जिससे ये इसमें जो CO2 को सोडा वाटर में जो डालते हैं या फिर बियर में डालते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो ठंडा चीज़ों में जो ठंडा रखने वाला है, जो ठंडा में तो मज़ा आता है, तो अब उसमें ये CO2 को भरा जाता है। इसका नाम होता है शुष्क वाटर, शुष्क होता है बर्फ, मीन ड्राई आइस होता है ये। तो हम इसकी बात करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन जो हमारे लंग्स में, ठीक है, जो हमारा फेफड़ा है, उस फेफड़े में CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का जो एक्सचेंज होता है, वहाँ पर हेनरी लैब काम करता है। इसका एप्लीकेशन होता है तो फेफड़े में CO2 और O2 का एक्सचेंज होना, ये भी क्या है? हेनरी लैब का एक एप्लीकेशन है। समझ रहे बात को? या बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। जैसे मान लीजिए कोई जो समुद्र के गहराई में जो जाता है, जो गोताखोर होता है, वो अपने पीठ पर ऑक्सीजन का एक टैंक ले जाता है। उस टैंक में नाइट्रोजन या हीलियम को मिलाया जाता है ताकि वहाँ पर उसको ज़्यादा पीन महसूस ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेता है तो वो हमारे शरीर में पेन होने लगता है। तो इसलिए उसको क्या कहता है, उसमें कुछ गैसेस को मिला दिया जाता है ताकि वो सेचुरेटेड रहे। सेचुरेटेड को बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन हमारे लंग्स लिए प्योर ऑक्सीजन उतना अच्छा नहीं होता है, पेनफुल होता है। इसलिए उसमें हम नाइट्रोजन को या फिर किसी अक्रिय गैस को उसमें मिला देते हैं ताकि उस हम लोग को ज़्यादा रिलैक्सेशन मिले। तो ये रहा एप्लीकेशन। अब देखिए थोड़ा सा अगला इस पर हम एक बात करें। ये था हेनरी लैब जो था वो सोबिलिटी में इफेक्ट था, वो भी किसके? तो प्रेशर के लिए। अब दूसरा हमारे पास इफेक्ट बचता था टेम्परेचर। आप लोग को बताए थे कि जो सोबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड है वो किस किस पर डिपेंड करता है मेनली रूप से? तो प्रेशर पर, और दूसरा किस पर? टेम्परेचर पर। तो हम प्रेशर वाला आप लोग को बताएं जो हेनरी लैब के लिए था। तो दूसरा हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर दूसरा नंबर देंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर लिखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो बात करेंगे गैस है, ठीक है। मान लीजिए हम क्या करें, ये जो है एक बर्तन है और इस बर्तन में लिक्विड पदार्थ है और हमको ये गैस को इसमें घोलना है। इसमें क्या करना है? गैस को घोलना है। तो गैस को घोलेंगे तो जानते करते हैं कि गैस जो होता है वो गर्म होगा तो वो उड़ेगा, एस्केप करेगा, फैलेगा वो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम यहाँ पर किसी चीज को गर्म करते हैं, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये वाला जो गैस के कण है यहाँ पर रहेगा, ये उड़ के बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इस सॉल्यूशन में इस गैस की मात्रा कम होने लगेगा, मतलब सोबिलिटी घटने लगेगा। समझ रहे बात को? तो टेम्परेचर इस पे प्रभाव डालता है क्या कि अगर हम सोबिलिटी बात कर रहे हैं गैस इन लिक्विड में, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सोबिलिटी जो होता है डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पर लिख दें यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो सोलबिलिटी डिक्रीज करता है। ये कंडीशन आप लोग को याद होगा, ये किसके लिए है? डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन है हमारे पर, एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, हम भी बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, समझ में आएगा बात को।
या दूसरे क्वेश्चन जो जो हम देंगे उसको एक्सप्लेन कर देंगे, वो आप लोग उसको हल कीजिएगा। वो ऐसे आंसर एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है हेनरी लॉ के लिए है, हेनरी लॉ का ही क्वेश्चन है। और थोड़ा सा क्वेश्चन को हम है 20 डिग्री सी पर 20 डिग्री सी पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, में हीलियम का मोल फ्रैक्शन, हीलियम का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁶ है। सॉल्यूशन पर हीलियम का प्रेशर ज्ञात करें। क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा गया है कि एच का मान दिया है, यानी हेनरी कांस्टेंट का मान दे दिया गया है 1.44 सॉरी 144 इंटू 97 10⁻⁻⁹ हमको ये दिया गया है, किलो बार दिया है। एच बराबर दिया है हेनरी कांस्टेंट का मान 144.97 किलो बार। तो पूछ रहा है कि बस आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो आप प्रेशर निकालिएगा, ठीक है। इसको निकालने का इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि क्या करना क्या है। इसमें देखिए दिया गया है जो हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन दिया गया है और आपको फार्मूला बताएं हेनरी लॉ के अनुसार, जो हमारे पास P प्रोपोर्शनल क्या होता था, एक्स क्या था, तो मोल फ्रैक्शन। P क्या है, तो B है जो प्रेशर है, ठीक है। तो P को जब हम यहाँ लिखते हैं और प्रोपोर्शनल का जब साइन रहते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते थे जिसका नाम होता था हेनरी कांस्टेंट, और ये रहा x। अब देखिए यहाँ पर x का मान दिया है और kh का मान दिया है, P का मान पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये इसको हल कर हमको आंसर बताइएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है जो आप लोग को एनसीईआरटी या क्वेश्चन है, आप लोग उसको बोल दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए जो इंडेक्स क्वेश्चन है, आंतरिक क्वेश्चन है 2.6 और 2.7। तो हम यहाँ पर मैंने 2.6 और 2.7 जो है, इसमें 2.6 जो है हम उस पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन है H2S एक विषैला गैस है जो सड़े गंडे जैसे स्मेल लेता है, गंध देता है, और उसके क्वांटिटिव जो एनालिसिस से पता चलता है कि जो उसकी सोबिलिटी है वो कितना है, 0.195 एम है। एम याद रखिए, एम जो है हमारे पास ये है क्या, एम मोलालिटी है, ध्यान दीजिएगा क्या है, मोलालिटी है। तो आप इसको निकालिएगा, इसको थोड़ा सा रूल बता देगा करने का। देखिए इसका मोलालिटी दे दिया है, इसलिए यहाँ से आप लोग इसको डब्ल्यू बटन में हम बता दें कि जो फॉर्मूला आप लोग बताए थे डब्ल्यू बटन में, सॉरी एन बटन डब्ल्यू, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल था, और डब्ल्यू क्या था, वो था वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को 1 kg मान लीजिएगा, ठीक है। वाटर कितना मान लीजिएगा, 1 kg। और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे और एन का मान निकालिएगा, और एन का मान निकलेगा तो फिर वाटर के लिए आप लोग बताए हैं कि 1 kg जो वाटर का मोल होता है वो 55.55 होता है। तो वहाँ से भी आप उसका मोल निकलेगा, तो दोनों को निकाल कर मोल फ्रैक्शन निकालिएगा। और मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आपका देखिए और दिया है STP, तो STP पर जो मान होता है प्रेशर का वो रखिए, और मोल फ्रैक्शन का मान आप निकाल लीजिएगा, और हेनरी कांस्टेंट का भी आप मान कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा सा लंबा है लेकिन सोचिएगा बनेगा आप लोगों से। देखिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो इसी बात इसको समझेंगे, वेपर प्रेशर है क्या, बहुत गर्मी हो। देखिए वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा समझिए। देखिए ये एक कंटेनर है, क्या है, कंटेनर।
और इसमें हम डालते हैं लिक्विड को, ये लिक्विड है और ये जो है ये सब के सब लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। जब ये गर्म होगा और ये मान लीजिए क्लोज सिस्टम है, ठीक है, वेपर प्रेशर का समझिए, ये जो है जब गर्म होगा तो गर्म होने के बाद ये अपने सतह को छोड़कर यहाँ पर आएगा, ये अपने सतह को छोड़कर यहाँ पर आएगा, ऐसे भरता जाएगा। तो ये जो है लिक्विड के सतह और ये इस तरह से ये भरता जाएगा। तो ये जो खाली जगह है इसमें जो गैस भरा, ये गैस कैसा है तो वेपर है, क्या है वेपर है। तब ये वेपर जो है, वेपर के कण इस लिक्विड के सतह पर प्रेशर को आरोपित करेगा, इसी प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। समझ रहे हैं बात को? वेपर प्रेशर क्या है, तो जो लिक्विड है वो जब वोलेटाइल होगा, जब वाष्प में बनेगा, वाष्प बनने के बाद अब ये क्या होगा, ये जो है इसी के सतह पर प्रेशर को आरोपित करेगा। तो ये जो जितना प्रेशर आरोपित किया उस प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। इसको लिख दें, वेपर प्रेशर क्या है, इसको मिटा दें। वेपर प्रेशर, ठीक है, देखिएगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है वह प्रेशर जो वेपर द्वारा लिक्विड के सतह पर आरोपित किया गया है, वेपर प्रेशर का होता है। वेपर प्रेशर कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। इसको तो बस याद रखिएगा, फिगर से ज़्यादा समझिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए ये क्या है, लिक्विड के सतह है, ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है, और इसको गर्म करने पर ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और इसको गर्म करने पर ये जो है गैस, ये जो लिक्विड है वो वेपर फेज में चला गया, और वेपर फेज में जाने के बाद यही जो है इस पर प्रेशर को आरोपित कर रहा है, इसी प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। चलिए ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर बात करेंगे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बात करेंगे। देखिए क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है कि इसमें एक सॉल्यूशन बना है और सॉल्यूशन में हमारे पास ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। ए बी जो है, ए जो है मान लीजिए सॉल्वेंट है और बी जो है सॉल्यूट है। सॉल्यूशन बनेगा दो कंपोनेंट के मिलने से, तो ए और बी करके से कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये भी क्लोज कंटेनर है, हम इसको गर्म करते हैं, अगर ये दोनों के दोनों वोलेटाइल है तो दोनों उड़ेगा, मतलब ये जो है ए बी और ये इस पर प्रेशर को आरोपित करेगा, ई का जो है इस पर प्रेशर आरोपित होगा, ठीक है, और ये जो प्रेशर आरोपित होगा उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स द्वारा उसके सतह पर आरोपित प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ रहे बात को? इसको लिखें हम, इसको मिटा दें पहले फटाफट, ज़्यादा टाइम लगेगा। मिट गया, लिखेंगे वह प्रेशर जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट द्वारा
जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट द्वारा वेपर कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के वेपर कंपोनेंट द्वारा सॉल्यूशन के सतह पर सरफेस पर आरोपित होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।